स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ईपीएस पेंशन न्यूज़ तड़का में। तो सबसे पहले आपका मैं शुक्रगुजार करता हूं कि आप हमारे चैनल पर आपने विजिट किया है। तो आपकी ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम हो सकता है। तो सबसे पहले, देश के लाखों कर्मचारियों की बढ़ सकती है मासिक पेंशन। प्रोविडेंट फंड के लिए नए रूल जल्द से फैसला लेगी सरकार। तो ईपीएस यानी कि एप्लाई पेंशन स्कीम, ये स्कीम भी ईपीएफओ के जरिए ही चलती है। हर महीने ईपीएफओ में जमा किए जाने वाले पैसे का कुछ हिस्सा ईपीएस में चला जाता है। बाद में पेंशन के रूप में यही पैसा मिलता है। न्यूनतम पेंशन की राशि बहुत कम है, जिसको बढ़ाए जाने की उम्मीद लगी है और शायद ये कायम भी होगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ एक नई पेंशन स्कीम की योजना बना रही है। अगर ये योजना अमली जमा पहनती है तो लोगों की पहले की तुलना में अधिक पेंशन मिल सकती है। काफ़ी अरसे से पेंशन स्कीम के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन की राशि को बढ़ाने की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। न्यूनतम पेंशन का मामला देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में ही लंबित है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार नए फिक्स्ड पेंशन स्कीम पर काम कर रही है। इन स्कीम में फिक्स्ड पेंशन इस बात पर निर्भर करेगी कि खाते में कितना पैसा जमा किया जा रहा है। अगर नई पेंशन स्कीम लागू होती है तो कर्मचारी को जितनी पेंशन चाहिए होगी, उसी के हिसाब से महीने की पीएफ खाते में पैसा जमा करने होंगे। इस नई स्कीम की पीएफ मेंबर चाहे तो फिक्स्ड पेंशन अमाउंट का भी चयन कर सकता है। देश के करोड़ों वेतनशुदा कर्मचारियों के अलावा इस सुविधा का लाभ स्वरोजगार वाले लोग भी उठा सकेंगे। कर्मचारी या स्वरोजगार करने वाले लोगों द्वारा पेंशन में जमा की जाने वाली राशि इस बात पर निर्भर करेगी कि उनकी कमाई कितनी है और कितने साल की नौकरी है। और न्यूनतम पेंशन बहुत कम है। ईपीएस या अप्लाई पेंशन स्कीम के पैसे पर अभी कोई टैक्स नहीं लगता। ईपीएस की राशि पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है। इससे लोगों को पेंशन पर टैक्स बचाने की मदद मिलती है, लेकिन इसके तहत न्यूनतम पेंशन काफ़ी कम है और इसके मेंबर अक्सर इसे बढ़ाने की मांग करते हैं। वर्तमान में ईपीएस में अधिकतम मासिक जमा करने की सीमा 1250 रुपये है। ये पैसा कर्मचारियों के पीएफ से कटकर ईपीएस में जमा हो जाता है। अब ईपीएफओ कामकाजी लोगों को अतिरिक्त पेंशन देने में तैयारी में है, जिसके लिए कर्मचारी निर्धारित राशि को बढ़ा सकता है। इसका फ़ायदा अधिक पेंशन लेने को मिलेगा। और ईपीएस का क्या नियम है? मौजूदा नियम कहता है कि जो कर्मचारी ईपीएस से जुड़ता है वह स्वतः ईपीएस में जुड़ जाता है। इसके लिए अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। नियम है कि कंपनी अपने कर्मचारियों की बेसिक सैलरी काट कर पीएफ में जमा करती है। इतना ही पैसा कंपनी की तरफ से कर्मचारियों के पीएफ खाते में जमा कराया जाता है। कंपनी की ओर से जमा की जाने वाली राशि का 8.33% हिस्सा कर्मचारियों के ईपीएफ में जाता है, यानी कि हर महीने कर्मचारियों के खाते में 8.33% पैसा जमा होता है। पेंशन पाने योग्य अधिकतम सैलरी 15,000 रुपये होनी चाहिए और इस हिसाब से ईपीएस फंड में हर महीने अधिकतम 1250 रुपये काटा जा सकता है। अभी केवल सैलरीड लोग ही पेंशन पा सकते हैं। नई पेंशन स्कीम लागू होती है तो स्वरोजगार वाले लोग भी पेंशन पाने में हकदार होंगे। इस मामले में पेंशन की राशि हर महीने जमा की जाने वाली रकम पर निर्भर करेगी। इसलिए कोई कर्मचारी या स्वरोजगार वाला व्यक्ति पेंशन फंड में उतना पैसा जमा करेगा जितना उसे पेंशन पाने के लिए ज़रूरी होगा। ईपीएफओ मार्च में करेगा ब्याज दरों का ऐलान। कर्मचारियों को सरकार से मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और लोगों के संघर्ष से ये ज़रूर आगे बढ़ेंगे और जो भी लाभ मिलेगा वो होगा। अब रही बात, सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार करे और क्या नहीं करे। तो ऐसी और भी ईपीएस पेंशन से जुड़ी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा हौसला भी बुलंद हो और आपको हम सटीक जानकारी पहुंचाते रहें। धन्यवाद।